बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कारपोरल एएसएफ का 20 दिसंबर 2023 को होने वाले पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ये पेपर्स बैच 1 में मुनक्किद किया गया था। इस पेपर का पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप कारपोरल एएसएफ 20 दिसंबर 2023 पेपर का पार्ट 1 देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आज तक कारपोरल के पेपर्स हो चुके हैं, तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इससे पहले के 25 एमसीक्यूज पार्ट 1 में मौजूद है। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये क्वेश्चन पेपर में आया था, ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर में शामिल नहीं थी। ये सॉल्यूशन हम आपको आपकी मालूमात में इजाफा के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। टू दी पॉइंट आंसर तो इस क्वेश्चन का जो है वो 23 डेज है। ये देखें, ये टू दी पॉइंट आंसर आपको कोई भी बता देगा, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये आंसर किस तरह से आया है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो फार्मूला कौन सा है जिसको आप इम्प्लीमेंट करके ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तमाम की तमाम डिटेल आपको सिर्फ और सिर्फ ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर ही प्रोवाइड की जाती है। इसलिए हमारी सपोर्ट जरूर किया करें, हमारे वीडियोस को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम डिटेल से सॉल्व करते हैं और तमाम क्वेश्चन को इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द ब्रिज इज कंप्लीटेड इन 20 डेज बाय 80 मैन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 70 मैन टू कंप्लीट द वर्क। एक ब्रिज है, एक पुल है जिसे 20 दिनों में 80 आदमी मुकम्मल करते हैं। ये बताएं, अगर 70 आदमी हो तो वो इस ब्रिज को, इस पुल को कितने दिनों में तामीर करेंगे, कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। व्यूअर्स, ये 23 दिन में मुकम्मल करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। लेकिन 23 दिनों में कैसे मुकम्मल करेंगे, किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट डिटेल में आ जाए। व्यूअर्स, यहाँ पर शॉर्ट डिटेल में आपको एक फार्मूला मिलेगा। ये देखें, ये फार्मूला, इस फार्मूले को अपने पास कागज पर लिख लें, याद कर लें। ये फार्मूला बार बार आपको कारपोरल के पेपर्स में, एएसएफ के पेपर्स में काम आएगा। हमारे नोट्स में ये फार्मूला मौजूद है। जिन कैंडिडेट्स ने नोट्स मंगवा लिए हैं हमसे ई टेस्ट अकेडमी से, वो ना लिखें, उनको नोट्स में ही ये फार्मूला मिल जाएगा। अगर आप नोट्स नहीं मंगवा सकते तो इसको अपने पास कागज पर लिख लें, याद कर लें, इसकी फोटो बना लें, क्योंकि बार बार ये फार्मूला आपके काम आएगा। ये फार्मूला है, इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करते जाएं, आपको करेक्ट आंसर मिलता जाएगा। इस फार्मूले में ये कहा गया है कि टोटल वर्क, टोटल काम कितना है, आदमियों की तादाद कितनी है और दिन कितने हैं। अब हम सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। हम सबसे पहले इस हिस्से को सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिन कितने हैं 20, आदमी कितने हैं 80। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1600 काम आएगा। 1600 एक वर्क है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे कुछ भी कह लें, 1600 फुट कह लें या 1600 किलोमीटर कह लें, कुछ भी इसको जो है सपोज कर लें, फर्ज कर लें। 1600 हमारे पास काम है। अब इन वैल्यूज को हम नीचे वाली जो स्टेटमेंट है उसमें हम पुट करेंगे। ये वाली स्टेटमेंट जो है, ये वाली, इसमें हम पुट करेंगे। ये देखिए, हमने फार्मूला दोबारा लिखा। यहां पर हमने टोटल वर्क जो है वो 1600 लिख दिया। टोटल आदमी जो थे वो हमने 70 लिख दिए। दिन हमने मालूम करने थे, डेज हमने मालूम करने थे, क्योंकि स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अगर 70 आदमी हो तो इस काम को, इस ब्रिज को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। उसके बाद जब हमने वैल्यूज पुट कर दी, हमने यहाँ पर जमा तफरीक ज़रब किया, तो हमारे पास 22.85 जो है वो सही जवाब आया। 22.85 का मतलब है कि 23 जो है इसके करीब तरीन है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन सी को टिक कर दिया है। 23 डेज यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, ये इसका सोल्यूशन है। ये फार्मूला जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहन में रखिएगा। किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो, किसी कैंडिडेट को समझ ना आया हो, तो वो फौरी तौर पर कमेंट्स कर सकता है। इंशाल्लाह ताला कमेंट्स में ही उसे हम जरूर सेटिस्फाई कर देंगे। इसका सोल्यूशन हम उसे दोबारा फराहम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी मैथमेटिकल पोर्शन है और सेम साबका क्वेश्चन की तरह ही है। वही फार्मूला आपने इस क्वेश्चन में यूज करना है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 20 आदमी जो है वो एक बिल्डिंग को 40 दिनों में तामीर करते हैं। यहां पर आ जाए, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। ये देखें, 20 आदमी एक बिल्डिंग को 40 दिनों में तामीर करते हैं। ये बताएं कि 10 आदमी हो तो कितने दिनों में तामीर करेंगे। यहां पर भी आपने क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को दो हिस्सों में आपने कन्वर्ट कर लेना है। एक तो स्टेटमेंट ये है
और दूसरी स्टेटमेंट ये है। यहाँ पर जो सही जवाब है वो 80 डेज है, 80 यहाँ पर सही जवाब है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। लेकिन 80 किस तरह से है, आ जाए शॉर्ट डिटेल में, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला आपने याद कर लिया होगा, अगर नहीं याद किया तो वीडियो को यहाँ पर रोक दें, सबसे पहले फार्मूला याद करें, क्योंकि अगर ये वीडियो आगे चली गई तो आप भूल जाएंगे। हर इंसान जो है, हर कैंडिडेट जो है वो रोजमर्रा के मशागिल में मसरूफ है, तो दोबारा उसको टाइम नहीं मिलेगा कि इस क्वेश्चन को वो दोबारा रिपीट कर सके या दोबारा ढूंढ सके कि किस वीडियो में फार्मूला बताया गया था। ये फार्मूला है। यहाँ पर हमने क्या किया, टोटल वर्क सबसे पहले हम निकालेंगे। यहाँ पर हमने मैन पुट किए, कितने आदमी थे और कितने दिन थे, तो हमारे पास 800 जो है ये यहाँ पर वर्क, टोटल वर्क आ गया। इस 800 को और यहाँ पर जो टोटल मैन दूसरी स्टेटमेंट में दिए गए हैं, इसको हम दोबारा फार्मूले में पुट करेंगे। ये देखें, ये फार्मूला हमने दोबारा लिखा, टोटल वर्क हमारे पास आ गया है, 800 वर्क है, टोटल आदमी जो है वो 10 हैं, दिन मालूम करने हैं, दिन हमें नहीं मालूम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और जमा तफरीक ज़रब के बाद हमारे पास 80 डेज यहाँ पर सही जवाब आएगा, जो कि आपके सामने ऊपर ऑप्शन बी में मौजूद है। वीवर्स, इस क्वेश्चन में साहब का 26 नंबर क्वेश्चन वाला फार्मूला हमने लगाया है, उस एक ही फार्मूले की मदद से इन दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। इसलिए इस फार्मूले को ज़हन में रखें, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मजीद आगे जाने से पहले वीवर्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट्स में हमें जरूर बताया करें कि आपको हमारी ये वीडियो पेपर को डिस्कस करने का तरीका कैसा लगा, आपको हमारी इस वीडियो से फायदा हुआ भी है या नहीं। और इसके अलावा ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को आगे दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स का फायदा हो सके। क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ई टेस्ट एकेडमी के प्लेटफॉर्म से तैयारी करके कामयाब हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स हमारे प्लेटफॉर्म से कामयाब हों, ताकि हमारे लिए सदका जारिया बन सके। इसके अलावा व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने कॉर्पोरल पेपर्स की तैयारी के लिए गाइड तैयार की थी। उस गाइड में, उस नोट्स में से जो पेपर्स हो चुके हैं उनमें तकरीबन 50 to 60% क्वेश्चंस आए थे। अगर आप ये गाइड हमसे मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये गाइड बजरिया डाक हासिल करें। जहन में रखें, जितने भी क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं ये आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तमाम की तमाम डिटेल, तमाम के तमाम फार्मूले हमारी ई टेस्ट एकेडमी की गाइड, ई टेस्ट एकेडमी के जो नोट्स हैं उनमें मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 28, 18 is 75% ऑफ डैश। यहाँ पर यह पूछा गया है कि 18 जो है वो 75% किस अमाउंट का है। इन तीनों में से कौन सी अमाउंट है जिसका 75% जो है वो 18 बनता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है, 24। 24 ऐसी अमाउंट है जिसका 75% 18 बनता है। किस तरह से बनता है, शॉर्ट डिटेल में आ जाए। वीवर्स, ये एक फार्मूला है, ये देखें, ये फार्मूला हमने यहाँ पर पुट भी किया हुआ है। इसको सॉल्व करने का जो आसान तरीका है ये है कि आपने जिस वैल्यू का भी परसेंटेज निकालना हो, ये देखें यहाँ पर हम आपको एग्जांपल के तौर पर बताते हैं 75, ये देखें 75% ऑफ 24, ठीक है, ये हमने 24 लिख दिया, ये फार्मूला है। इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई का जब आप सोल्यूशन निकालेंगे तो इसको इस तरह से 75 को 100 से तकसीम कर देंगे और 24 से ज़रब दे देंगे, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर 24 है। क्वेश्चन नंबर 29, विच नंबर विल कम नेक्स्ट। कौन सा नंबर इसके बाद आएगा। वीवर, जो सीरीज है ये दूसरी सीरीज से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरह से है, क्योंकि जो साबका सीरीज हमने डिस्कस की थी साबका वीडियोस में, उनमें हमने वैल्यूज को ऐड किया था। किसी सीरीज में 2 ऐड होता है, किसी में 3, किसी में 5, एक सीक्वेंस से तमाम चलते हैं। लेकिन ये सीरीज जो है ये थोड़ी डिफरेंट है। इस सीरीज में इवन और ऑड सीरीज को इस्तेमाल किया गया है। मेन क्वेश्चन में आ जाएं, ये देखें यहाँ पर ये 3 जो है ये ऑड है और ये 3 जो है ये इवन है, और उसके बाद जो वैल्यूज हैं ये भी इवन है। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 वैल्यूज हैं ये ऑड है। ऑड में जो डिफरेंस है उसको आप चेक करें, फिर जो इवन की जो सीरीज है, इवन वैल्यूज हैं, उसमें जो डिफरेंस है वो चेक करें, और उसी के मुताबिक ही हमारी जो तीसरी सीरीज है वो होगी। अब इसे हम शॉर्ट डिटेल में आगे से देखते हैं। देखें, ये पहली 3 वैल्यूज हैं, इन 3 वैल्यूज में 2 का फर्क है, यानी कि 3 के बाद आप 2 जमा करें तो 5 आएगा, 5 में 2 जमा करें तो 7 आएगा। उसके बाद जो दूसरी हमारी सीरीज है इवन की, इवन वैल्यूज जो हैं उसमें भी 2 का फर्क है। 10 में 2 जमा करें 12 आएगा, 12 में 2 जमा करें तो 14 आएगा। उसी तरह आप आगे आ जाए, ये जो आगे 3 वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज सॉरी,
24 और 26, 24 में 2 जमा करेंगे तो 26 आएगा, 26 में आप 2 जमा करेंगे तो 28 आएगा। 2 का डिफरेंस है। इन तीनों वैल्यूज में, तीनों सीरीज में, इवन और ऑड सीरीज में 2 का डिफरेंस है, इसलिए यहां पर जो है 28 आएगा सीरीज में। अगर आप 26 में, यहां पर 26 में 2 जमा करेंगे तो 28 आएगा। ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब है। व्यूअर्स, आने वाले पेपर्स में ये सीरीज रिपीट हो सकती है, इसलिए जो एएसएफ के पेपर्स होते हैं उसमें मैथमेटिकल पोर्शन को अच्छे तरीके से तैयार किया करें। जरूरी नहीं है कि वो कारपोरल में ही वो मेथड रिपीट हो, ये मेथड आपको एएसआई के पेपर में भी रिपीटेड मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सहरा है वो थर है। ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में सहराए थर का दूसरा नाम पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में इसका रकबा पूछा गया है, और बहुत से पेपर्स में यह पूछा गया है कि सहराए थर जो है ये पाकिस्तान में कितने फीसद है और इंडिया में कितने फीसद मौजूद है। व्यूअर्स, ये तमाम इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत से पेपर्स में रिपीट हुई है, नोट कर ले। सहराए थर को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। इसका कुल रकबा 2,38,254 मुरब्बा किलोमीटर है। इस सहरा का ज्यादा हिस्सा 85% जो है वो इंडिया में है और सिर्फ 15% इसका जो रकबा है वो पाकिस्तान में मौजूद है। ये दुनिया का 18वें नंबर पर सबसे बड़ा सहरा है। अगर गर्म सहराओं में देखा जाए तो पूरी दुनिया में जितने भी सहरा हैं उनमें 9वें नंबर पर सबसे गर्म तरीन सहरा थर डेजर्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31, द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है वो मारखोर है। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन और इसकी शॉर्ट डिटेल बहुत से पेपर्स के इंटरव्यूज में पूछी गई है। ये इंफॉर्मेशन पेपर्स में तो एग्जामिनर पूछता ही है, लेकिन इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा 99% ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नोट कर ले, पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है, पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है, पाकिस्तान का कौमी शायर इलामा मोहम्मद इकबाल है, पाकिस्तान का कौमी फूल जैस्मीन है जिसे चंबेली का फूल कहा जाता है, पाकिस्तान का कौमी दरख्त देवदार है, पाकिस्तान की कौमी सब्जी लेडी फिंगर है जिसे उर्दू में भिंडी कहा जाता है, पाकिस्तान की कौमी मस्जिद फैसल मस्जिद है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात आप हमारी ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.pk वेबसाइट पर भी रीड आउट कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स हमें मैसेज करते हैं जी हमें पीडीएफ में डाटा दें। पीडीएफ में डाटा ई टेस्ट अकेडमी प्रोवाइड नहीं करती। अगर आपको पीडीएफ में डाटा चाहिए तो आप हमारी ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.pk वेबसाइट विजिट कर लें। यहाँ पर पीडीएफ शेप में आपको पाकिस्तान की तमाम असामियों का डाटा मिल जाएगा, चाहे वो पेपर्स जो हैं वो सूबा सिंध के हैं, केपी के, पंजाब, बलूचिस्तान, जीबी, एजे के, पाकिस्तान की किसी भी असामी के पेपर्स हैं, वो तमाम के तमाम आपको हमारी ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.pk वेबसाइट पर मिलेंगे। इसके साथ साथ आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने का तरीकाकार इंतहाई आसान है। जिस तरह से आप व्हाट्सएप, फेसबुक डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और किसी भी पेपर की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग भी दिया करें और कमेंट्स में हमें बताया भी करें कि आपको हमारी ये ऐप, हमारा ये प्लेटफॉर्म कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 32, मस्जिद नबवी इज लोकेटेड इन, मस्जिद नबवी जो है ये मदीना में वाक़या है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, मस्जिद नबवी जो है इसे प्रॉफिट्स मॉस्क भी कहा जाता है। मस्जिद नबवी ऐसी मस्जिद है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तामीर किया और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तामीर की जाने वाली दूसरी मस्जिद थी। मस्जिद नबवी जो है ये इस्लाम की दूसरी बड़ी मस्जिद कहलाती है। मस्जिद नबवी के 10 मीनार हैं और इन मीनार की जो हाइट है, बुलंदी है, वो 105 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 33, टम्बकटू इज द फेमस सिटी ऑफ, टम्बकटू जो है ये माली का एक मशहूर शहर है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, नोट कर लें, माली जो है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो कि कॉन्टिनेंट बर आजम अफ्रीका में वाक़या है। लैंड लॉक्ड कंट्री ऐसी कंट्री होती है, ऐसा मुल्क होता है जो चारों तरफ से खुश्की से घिरा हो, जिसे चारों तरफ से समुंदर ना टच करे, उसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में माली का जो कैपिटल है वो पूछा गया है। नोट कर लें, ये जो मुल्क माली है इसका कैपिटल और सबसे बड़ा शहर जो है वो बमाकू है। बमाकू ये नाम आपने याद रखना है, कुछ पेपर्स में ये कैपिटल भी रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, हैथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन डैश,
हैथरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इन तीनों में से किसी भी शहर में मौजूद नहीं है। वीवर्स यहाँ पर नन ऑफ दीज को हम टिक करेंगे। हैथरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये लंदन में वाक़ है। वीवर्स बहुत से पेपर्स में लंदन सही आंसर दिया गया है, बहुत से पेपर्स में इंग्लैंड और बहुत से पेपर्स में यूके। ये तीनों नाम हमने आपको डिफरेंट कलर्स में यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। हाईलाइट करने का मकसद ये है कि नोट कर लें, यूके जो है यूके के अंदर ही इंग्लैंड है और इंग्लैंड के अंदर जो है वो लंदन है। यूके एक बड़ा टेरिटरी है, उसके अंदर जो है इंग्लैंड है। इंग्लैंड एक मुल्क का नाम है और इंग्लैंड मुल्क के अंदर एक शहर है जिसका नाम लंदन है। लंदन एक सिटी का नेम है। कुछ पेपर्स में सिटी का पूछा गया है, कुछ पेपर्स में इंग्लैंड कंट्री का पूछा गया है और कुछ पेपर्स में जो ऑप्शंस हैं उनमें यूके का ऑप्शन दिया गया है। अगर आने वाले पेपर्स में इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो किसी पर भी आप टिक कर देंगे तो आपका जवाब सही कंसीडर होगा। व्यूअर्स नोट कर लें, हैथरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसका पुराना नाम लंदन एयरपोर्ट था। क्वेश्चन नंबर 35, विच इज द बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ा जो परिंदा है वो ऑस्ट्रिच है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। ऑस्ट्रिच को उर्दू में शुतुरमुर्ग कहा जाता है। शुतुरमुर्ग एक बहुत बड़ा परिंदा है। जितने भी परिंदे इस वक्त मौजूद हैं उनमें सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच की ये खूबी है, शुतुरमुर्ग की ये खूबी है कि वो 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है और इसमें जो एक जवान शुतुरमुर्ग होता है उसका औसत एवरेज वजन जो है वो 198 से 242 पाउंड्स तक हो सकता है और इसमें एक शुतुरमुर्ग की जो एवरेज हाइट है वो 1.7 से 2.8 मीटर्स तक हो सकती है। व्यूअर्स ये जो एवरेज कैलकुलेशंस आपको बताई जा रही हैं इनमें मेल फीमेल शुतुरमुर्ग दोनों शामिल हैं। उसके अलावा व्यूअर्स नोट कर लें, कई पेपर्स में शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसका वजन पूछा गया है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो 1600 ग्राम तक वजनी हो सकता है। 1600 ग्राम से मुराद देख लें 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तकरीबन 1.5 किलो से ज्यादा वजन जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखना चाहिए था हमारे कंपोजर को, वो शायद लिख नहीं सका। यहाँ पर शुतुरमुर्ग की आंख के बारे में भी आप लिख सकते हैं। शुतुरमुर्ग की जो आंख है वो जितने भी परिंदे हैं उनमें सबसे बड़ी आंख मानी जाती है। व्यूअर्स मजीद आगे जाने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें नोट कर लें। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं तमाम पर ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। हमारे तमाम अकाउंट्स को लाइक और फॉलो कर लें क्योंकि तमाम अकाउंट्स पर डेली बेसिस पर हम डाटा अपलोड करते हैं। नोट कर लें, ये तमाम के तमाम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड ऑन? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये 30 दिसंबर 1906 को कायम की गई। वीवर्स कारपोरल का 19 दिसंबर का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तकरीबन 5-7 एमसीक्यूज ऐसे हैं 20 दिसंबर के पेपर में जो 19 दिसंबर के पेपर से उठाए गए हैं। तमाम डिटेल उसमें हमने बता दी थी, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को देख सकते हैं। डिटेल से इस क्वेश्चन को वहां पर हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपको मैं दे देता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 30 दिसंबर 1906 को ख्वाजा समीउल्लाह ने कायम किया। ख्वाजा समीउल्लाह जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानी हैं। क्वेश्चन नंबर 37, चौधरी रहमत अली फर्स्ट यूज्ड द वर्ड पाकिस्तान इन हिज पम्फलेट नाउ और नेवर इन? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का लफ्ज पहली बार अपने पम्फलेट, अपने नावल नाउ और नेवर में 1933 में शाया किया। वीवर्स ये जो नावल है ये 28 जनवरी 1933 को शाया किया गया और इसमें पहली बार चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का वर्ड यूज किया। लेकिन जहन में रखें जो वर्ड नाउ और नेवर में यूज किया गया था वो पाकिस्तान का वर्ड था, लेकिन उसके स्पेलिंग जो है वो शायद आपने पहले ना कहीं देखे हो। उसके जो सही स्पेलिंग थे वहां पर वो ये थे, ये देखें मैंने यहाँ पर आपको अंडरलाइन भी कर दिया है। ये स्पेलिंग थे जो नाउ और नेवर में शाया किए गए थे, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के स्पेलिंग लिखे जाते हैं वो ये हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान का वर्ड है ये चौधरी रहमत अली ने सजेस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट पोएट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज? पंजाबी जुबान के जो पहले शायर हैं वो बाबा फरीद माने जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। बाबा फरीद का जो असल नाम है वो कई पेपर्स में पूछा गया है और इसके साथ साथ इनकी तारीख पैदाइश और तारीख वफात और कहां पर ये पैदा हुए, कहां पर ये फोत हुए, ये तमाम इंफॉर्मेशन पूछी गई है। नोट कर लें, बाबा फरीद का जो असल नाम था वो फरीदुद्दीन मसूद था। आप कोठेवाल मुल्तान में 4 अप्रैल 1188 को पैदा हुए और 7 मई 1266 को पाकपतन में वफात पाई। क्वेश्चन नंबर 39, लाहौर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी? ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। लाहौर दरियाए रावी के किनारे वाक़या है।
वीवर्स, लाहौर जो है ये सूबा पंजाब का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। इसके पुराने नामों में लावापुरी, लावकोट, राहवार और महमूदपुर शामिल हैं। यहाँ पर महमूदपुर शामिल नहीं किया गया, नोट्स में हम शामिल कर देंगे, आप यहाँ पर लिख भी लीजिएगा, बल्कि यहाँ पर मैं एडिट कर ही देता हूँ। ये वीवर्स यहाँ पर एडिट भी कर दिया है, महमूदपुर कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। लाहौर जो है ये आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। इसके अलावा कई पेपर्स में दरियाए रावी की जो लंबाई है वो पूछी गई है। दरियाए रावी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 40, आर्कियोलॉजिकल साइट भंबोर इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। भंबोर जो है ये आसार कदीमा से मुतलका एक साइट है जो कि ठट्ठा में वाक़या है। जिला ठट्ठा सूबा सिंध में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 41, ऑन विच रिवर विल दी कालाबाग डैम बी कंस्ट्रक्टेड। कालाबाग डैम जो है ये दरियाए इंडस पर बनाया जाना था। वीवर्स, कालाबाग डैम से मुतलका कुछ इंफॉर्मेशन है वो नोट कर लें। कालाबाग डैम कहां पर वाक़या है, किस दरिया पर बनाया जाएगा और इसकी हाइट कितनी है, ये तमाम इंफॉर्मेशन कुछ पेपर्स में पूछी गई है, नोट कर लें। पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक जिला है मियांवाली। मियांवाली में एक छोटा सा टाउन है, छोटा सा कस्बा है जिसका नाम कालाबाग है, जहां पर इस डैम को बनाया जाना मकसूद है। उस छोटे से टाउन में, उस छोटे से कस्बे में कालाबाग डैम को बनाया जाएगा। उस कस्बे के नाम की मुनासबत से इस डैम का नाम कालाबाग डैम रखा गया। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है और इसकी हाइट, इसकी बुलंदी 83 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 42, कायद आजम सोलर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन। कायद आजम सोलर पावर प्लांट जो है ये बहावलपुर में वाक़या है, मौजूद है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, इस पावर प्लांट को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अगस्त 2013 में अप्रूव किया, मंजूर किया और इस पावर प्लांट का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह 5 मई 2015 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया, जो कि उस वक्त के वजीर आजम थे। क्वेश्चन नंबर 43, पाकिस्तान टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस ऑन। पाकिस्तान ने पहली जो एटमी डिवाइस थी, पहला एटमी धमाका था, वो 28 मई 1998 को किया। वीवर्स, पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के जिला चागी में 5 कामयाब एटमी धमाके किए और 28 मई 1998 को पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एटमी ताकत बनकर उभरा। इसी वजह से हर साल 28 मई को पाकिस्तान योम तकबीर मनाता है, ताकि पूरी दुनिया को बता सके, दिखा सके कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 44, एनेक्स डैश इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ एविएशन सिक्योरिटी अप्लाइड अक्रॉस द वर्ल्ड। वीवर्स, यहाँ पर नन ऑफ दीज जो है वो सही जवाब है, यहाँ पर टिक नहीं किया गया, हाईलाइट नहीं किया गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नन ऑफ दीज यहाँ पर सही जवाब है। इसमें जो अनेक्स्टर 17 है वो सही जवाब होगा। यहाँ पर नेक्स्टर 17 जो है वो नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पर नन ऑफ दीज को हमने टिक किया है। अनेक्स्टर 17 जो है ये एविएशन सिक्योरिटी से मुतल्का है। अगर आपने 19 दिसंबर का पेपर चेक किया हो तो 19 दिसंबर के पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, मोंटेसरी इज एसोसिएटेड विद। मोंटेसरी जो है ये चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड है। जो नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं, प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनके लिए ये वर्ड मोंटेसरी एजुकेशन यूज किया जाता है। वीवर्स, ये जो एजुकेशन का सिस्टम है जिसे मोंटेसरी एजुकेशन कहा जाता है, इसे मारिया मोंटेसरी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें छोटे बच्चों को पढ़ाने का तरीकाकार है, एक प्रॉपर एक मेथड है जिसके तहत छोटे बच्चों को तालीम दी जाती है। ये क्वेश्चन भी 19 दिसंबर के पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर 46, देयर आर डैश मदनी सूरा इन होली कुरान। कुरान मजीद में कुल मदनी सूरा की तादाद 28 है। कुरान मजीद में कुल सूरा जो है वो 114 है, जिनमें से 28 मदनी सूरा है और 86 मक्की सूरा है। ये कुल मिलाकर 114 सूरा बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इंजील बाइबल रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट डैश। वीवर्स, यहाँ पर नन ऑफ दीज को हमने इसलिए टिक किया है क्योंकि इंजील जो है ये एक इल्हामी किताब है और ये ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम मौजूद नहीं है, इसलिए हमने नन ऑफ दीज को टिक किया है। याद रखें, कुछ पेपर्स में इंजील का लफ्ज दिया गया है और कुछ पेपर्स में बाइबल का। ये दोनों नाम जो है एक ही इल्हामी किताब के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 121 इज हाउ मच अबव 100। 121 जो है ये 100 से 21 दफा ज्यादा है, 21 नंबर ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर हमने ऑप्शन ए को टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 49, यरूशलेम इज द होली सिटी ऑफ। यहाँ पर ऑप्शन बी को ऑल ऑफ द अबव को हम टिक करेंगे। यरूशलेम जो है ये मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए और यहूदियों के लिए, तीनों के लिए एक मोतबर शहर है। तीनों मज़ाहिब इस शहर को अपने लिए मुकद्दस शहर मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द सेकंड लास्ट सूरा इन द होली कुरान इज। कुरान मजीद की जो सेकंड लास्ट सूरा है
वो सूरा फलक है। ये क्वेश्चन आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जितने भी पेपर्स हम सॉल्व करें उन तमाम का नोटिफिकेशन, उन तमाम की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।